हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं संजय कुमार सिंह यूएसए एकेडमी नंबर 1 में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष अनुसंधान के प्रकार टाइप ऑफ रिसर्च लेकर के आ गया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूजीसी नेट जून 2024 की तैयारी के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आज आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और अगर नए भाई लोग मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। तो मेरे प्रिय साथियों, आज आइए हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च अनुसंधान के प्रकार क्या होते हैं, या अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं। तो किसी भी अनुसंधान की शुरुआत एक समस्या की पहचान के साथ होती है। मेरे प्रिय दोस्तों, जब भी हमें अनुसंधान की ज़रूरत पड़ती है या किसी क्षेत्र विशेष में शोध की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हम उस समस्या की पहचान करते हैं जिसके वजह से जिसके समस्या हल को ढूंढने का हम प्रयत्न करते हैं। तो समस्या की पहचान के साथ अनुसंधान की शुरुआत होती है, और तत्पश्चात समस्या को पहचान कर उसका समाधान ढूंढा जाता है। जैसा कि आप लोग प्रैक्टिकली तौर पे जानते हैं कि यदि हमारे पास कोई समस्या न हो या और अगर उसका हल न ढूंढना हो तो हम अनुसंधान नहीं करते हैं। जब तक हमारे पास समस्या क्रिएट नहीं होती है तब तक हम उसका हल नहीं खोजते हैं। ठीक उसी प्रकार अनुसंधान जो होता है ये आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, ठीक उसी प्रकार जब हमारे समक्ष समस्या उत्पन्न होती है तभी हम अनुसंधान कार्य को करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो जैसे आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा है कि जब हमारे देश में कोरोना आया था तो उसके पहले कोरोना की दवाई नहीं बनी थी, लेकिन जैसे ही कोरोना आया, कोविड-19 आया, तो उसने हमारे देश के सभी ड्रग साइंटिस्टों को जगा करके रख दिया, और उन्होंने जगह जगह स्थानों से कोविड-19 के विभिन्न प्रकार के सैंपल इकट्ठा किए और उस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयत्न किया और बहुत सारे वैक्सीन बना डाले। तो उसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि जब कोई समस्या हमारे सामने होती है, जब अनुसंधान की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले हमारे पास कोई न कोई समस्या होनी चाहिए, और जब हम समस्या को पहचान जाते हैं तब उसका समाधान हम लोग अनुसंधान के माध्यम से ढूंढते हैं। तो जिसके निम्न दो मुख्य कारण होते हैं। अनुसंधान के मुख्य दो कारण होते हैं। पहला होता है बौद्धिक। क्या होता है? बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति। जिज्ञासु मनुष्य होता है खोजी प्रवृत्ति, जिज्ञासु मनुष्य होता है आशा। जब कोई मनुष्य खोजी प्रकृति का होता है, प्रवृत्ति का होता है, प्रवृत्ति में होता है व्यवहार। जब किसी मनुष्य का प्रवृत्ति खोजी प्रकृति का होता है तो अनुसंधान करता है, और प्लस ज्ञानार्जन से प्राप्त आत्मसंतुष्टि की भावना से वह अनुसंधान करता है। तो सबसे पहला जो अनुसंधान होता है वो बौद्धिक होता है, जिसमें मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने की मनुष्य की जिज्ञासा होती है कि वह कुछ नई तकनीक को खोजे, कुछ नए आविष्कारों को जन्म दे, और अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ नई टेक्नोलॉजी, जो ऐसी प्रवृत्ति के लोग, ऐसी जिज्ञासा रखने वाले लोग अनुसंधान कार्य करते हैं। और प्लस बौद्धिक इंटेलेक्चुअल अनुसंधान में ज्ञानार्जन से प्राप्त आत्मसंतुष्टि की भावना, जो ज्ञान प्राप्त होती है अनुसंधान से, उससे व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि मिलती है, आत्म खुशी मिलती है। इस भावना से भी लोग बौद्धिक अनुसंधान के माध्यम से खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं। दूसरा होता है प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल अनुसंधान, प्रैक्टिकली अनुसंधान, ज्ञान प्राप्ति की समस्या, ज्ञान प्राप्ति और समस्या विशेष का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण। जो व्यवहारिक अनुसंधान होता है मेरे प्रिय दोस्तों, वह ज्ञान प्राप्ति की भावना से की जाती है, और प्लस जब हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो हम लोग समस्या विशेष का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करते हैं। व्यवस्थित मीन्स होता है क्रमबद्ध। क्या होता है? क्रमबद्ध, सुनियोजित ढंग से जब हम उसका विश्लेषण करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ करके उसकी व्याख्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो उसे हम लोग व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं, प्रैक्टिकली अनुसंधान कहते हैं, प्रैक्टिकल अनुसंधान कहते हैं। तो इस तरीके से मेरे प्रिय साथियों, अनुसंधान होता है दो प्रकार का होता है। एक तो अनुसंधान हमारा क्या होता है, एक हमारा जो अनुसंधान होता है यह व्यवहारिक होता है, और दूसरा बौद्धिक होता है, और दूसरा जो अनुसंधान होता है वो हमारा प्रैक्टिकली होता है। तो मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय दोस्तों, आइए हम लोग देख लेते हैं कि उपयुक्त दोनों कारणों के आधार पर समस्त अनुसंधानों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। कह रहा है कि जो दो प्रकार के अनुसंधान है, पहला है बौद्धिक अनुसंधान और दूसरा है आपका क्या, दूसरा है आपका व्यवहारिक अनुसंधान। तो उपयुक्त दोनों कारणों के आधार पर समस्त अनुसंधानों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला हमारा जो अनुसंधान होता है मेरे प्रिय साथियों, फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च। क्या होता है? मूलभूत अनुसंधान। क्या होता है? मूलभूत अनुसंधान। पहला होता है मूलभूत अनुसंधान, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च। फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च। आइए देखते हैं हम लोग के इसमें एंड्रियास महोदय क्या कहते हैं, मूलभूत अनुसंधान की परिभाषा क्या करते हैं कि मूलभूत अनुसंधान का मूल उद्देश्य नई प्ररचनाओं का अर्थ होता है डिजाइन। डिजाइन मीन्स होता है प्रारूप। क्या होता है? प्रारूप का निर्माण करना होता है। जो मूलभूत अनुसंधान होता है, फंडामेंटल रिसर्च होता है, मूलभूत अनुसंधान होता है का मुख्य उद्देश्य प्ररचनाओं, डिजाइन का निर्माण करना होता है, प्रारूप का निर्माण करना होता है। डिजाइन मीन्स होता है, हिंदी में हम लोग इसको प्रारूप बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम लोग डिजाइन बोलते हैं। तो एंड्रियास महोदय का कहना है कि मूलभूत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है ये किसी नई प्ररचनाओं का निर्माण करना होता है, नए प्रारूप का निर्माण करना होता है। जिसे मान लीजिए कि बहुत समय पहले जब मोबाइल की दुनिया में हम लोग प्रवेश नहीं किए थे, और जब हम लोगों ने मोबाइल की दुनिया में प्रवेश किया तो हमें सबसे पहले मोटरोला कंपनी का मोबाइल मिला था। लेकिन जब हमारी जिज्ञासाएं बढ़ती गई और जब हमारे पास नए नए टेक्नोलॉजी विकसित हुए, नई नई प्ररचनाओं का निर्माण हुआ, नए नए डिजाइन का मोबाइल का निर्माण हुआ, तो मतलब क्या हुआ, मूलभूत अनुसंधान का मूल उद्देश्य ही होता है नई प्ररचनाओं का निर्माण करना। मतलब ये कि जो पुरानी प्ररचनाएं हैं, जो पुराने डिजाइन हैं, उनको उनमें परिवर्तन करके नई प्ररचना का निर्माण करना ही मूलभूत अनुसंधान होता है। मूलभूत अनुसंधान पूर्व अनुसंधान से जुड़ा होता है, ऐतिहासिक अनुसंधान से जुड़ा होता है, उसका जो बैकग्राउंड होता है, उसका जो आधार होता है वो पूर्व में किए गए अनुसंधान ही होते हैं, और उसी अनुसंधान के आधार पर नई प्ररचनाओं का निर्माण करना ही मूलभूत अनुसंधान का उद्देश्य होता है। आगे आइए हम लोग देख लेते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं कि आगे क्या है। आगे हम लोग देखते हैं कि मूलभूत अनुसंधान का मुख्य ध्येय वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से प्राकृतिक या अन्य घटनाओं की बेहतर समझ को विकसित करना है। जो मूलभूत अनुसंधान होता है का मुख्य ध्येय जो होता है, ध्येय मीन्स होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। जो मुख्य मूलभूत अनुसंधान का मुख्य ध्येय जो होता है ये वैज्ञानिक सिद्धांतों मीन्स होता है वैज्ञानिक तर्कों के द्वारा, वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से प्राकृतिक या अन्य घटनाओं की बेहतर समझ को विकसित करना है। यानी कि वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करते हुए, वैज्ञानिक सिद्धांतों का, वैज्ञानिक नियमों का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति से संबंधित सारी समस्याओं,
और अन्य घटनाओं की बेहतर समझ को विकसित करते हैं। प्रकृति से संबंधित मतलब नदी, वृक्ष, पर्वत, पर्यावरण, ये सब प्रकृति से संबंधित समस्याएं हैं और इन्हीं के साथ साथ अन्य घटनाओं की बेहतर समझ को भी हम लोग विकसित करते हैं। अन्य घटनाएं जैसे मोटर दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना, अन्य घटना कोई भी हो सकता है, वो प्राकृतिक हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है, तो इन भौतिक भी हो सकता है। तो इन सभी प्राकृतिक और भौतिक घटनाओं की समझ को हम लोग क्या करते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए हम लोग उसको बेहतर समझ को विकसित करते हैं। आगे आइए हम लोग देखते हैं जो मूलभूत अनुसंधान